ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है। बेसिक कोर्स में हम टॉपिक समझ रहे हैं गीता का भगवान कौन, जो कि हम इसका उत्तर भी समझ चुके हैं कई प्रूफ प्रमाणों के साथ। परमपिता शिव शंकर के द्वारा ही गीता के भगवान के रूप में संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं, और वो शिव प्लस शंकर का जो मेल है, वो प्रवृत्ति ही साकार में गीता का ज्ञानदाता का प्रैक्टिकल स्वरूप भी है। इसके अलावा हम इसी में आगे और एक नया टॉपिक समझ रहे हैं कुछ दिनों से, कि जो गीता का भगवान है वही परम पिता शिव का एक व्यापी स्वरूप भी है। और शंकर ही किस तरह से एक व्यापी स्वरूप है परम पिता शिव का, उसके काफी सारे प्रूफ प्रमाण हम समझ रहे हैं, जिसमें से कुछ बातें इस तरह से समझी है। वास्तव में श्री कृष्ण एक व्यापी स्वरूप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए गीता में उल्लेखित जो भी बातें हैं भगवान के स्वरूप की, वो उनके लिए लागू नहीं होती है। और शंकर के लिए किस तरह से लागू होती है उसके लिए हमने समझा था। जैसे कि भगवत गीता में जो परम पिता के अवतरण का समय बताया हुआ है, तो वो अवतरण का समय भक्ति मार्ग में तो ये माना गया है कि द्वापर युग में कृष्ण ने आकर के ज्ञान दिया, लेकिन फिर ज्ञान देने के बाद पापी कलयुग कैसे आ गया, तो ये बात यहाँ असत्य साबित होती है। वास्तव में कलयुगांत में गीता के श्लोकों के अनुसार कलयुग अंत में परमपिता शिव इस सृष्टि पर आकर जगत भी परिवर्तते के अनुसार इस संसार का परिवर्तन करते हैं, और वो परिवर्तन का स्वरूप शंकर है, न कि श्री कृष्ण। दूसरा टॉपिक इसमें हमने समझा, जो भगवत गीता में उल्लेख आया हुआ है, गीता अर्थात ही योग के लिए जुड़ा हुआ। गीता के हर अध्याय में योग शब्द जुड़ा हुआ है। भगवान से युक्त होने जुड़ने के हेतु ही गीता का ज्ञान दिया गया है। तो इसमें दो जो प्रणालियां बताई हुई है, ज्ञान योग की और कर्म योग की, वो दोनों भी प्रणालियां, दोनों भी योग के तरीके, उनका प्रैक्टिकल स्वरूप शंकर है। वो किस तरह से, उसे भी हमने समझा। ज्ञान योग अर्थात पूरी तरह से सब कर्मों को छोड़कर परम पिता में याद के द्वारा लीन होना, निसंकल्पी अवस्था बनाना। इसका प्रूफ शंकर का ध्यानमग्न अवस्था वाला सदैव याद वाला चित्र। और कर्म योगी वो भी शंकर है, जिससे प्रमाण हमने समझे। एक तो सारे संसार का विनाश होने पर भी वो पाप के भागी नहीं बनते। सागर मंथन अर्थात ज्ञान सागर मंथन होने पर भी जो ग्लानि रूपी विष निकला, तो उसका भी उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। इसी तरह से इस बात को भी हमने समझा कि वो एक व्यापी स्वरूप बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले अज्ञानता को नष्ट करने में शंकर ही अव्वल नंबर जाते हैं। वो अज्ञान अर्थात ही काम विकार, उस कामदेव को भस्म करके सबसे पहले अपने ज्ञान और योग के द्वारा उस कमी को, उस अवगुण को, कमजोरी को पूरी तरह नष्ट करके पवित्रता का स्वरूप धारण करके इस संसार के परिवर्तन के लिए ही शंकर ही निमित्त बनते हैं। इसके अलावा
पिछले हफ्ते के क्लास में हमने इस बात को समझा था कि ये जो शंकर प्रैक्टिकल परमपिता शिव का साकार स्वरूप बनते हैं, परमपिता को सगुण रूप में प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं, यही मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज भी है, जिस बीज के द्वारा ये सारा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष विस्तार को पाता है। और ये जो संसार है वो तीनों गुणों से बंधा हुआ है, त्रिगुणमयी है। तो जरूर इस संसार रूपी वृक्ष का जो बीज है उसमें भी वो तीनों गुण भी समाये हुए होंगे। अब आज के क्लास में हम इसी टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं कि यहाँ मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज की और परम पिता के एक व्यापी स्वरूप के टॉपिक को समझने का क्या संबंध है। तो इसमें हम जैसे कि समझे हैं, ये संसार जो है वो त्रिगुणमयी है। तीन गुण अर्थात सत, रज और तम। अर्थात ये मनुष्य सृष्टि के हर प्राणी आत्माएं तीनों गुणों से समय अनुसार सृष्टि चक्र के अनुसार प्रसारित होते ही है। तो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज है, जो जिससे ये सारी सृष्टि विस्तार को पाती है, तो वो बीज भी जरूर तीन गुणों में आने वाला होगा। लेकिन इस बात को हमें समझना है, जैसे पिछले हफ्ते हमने 15वें अध्याय का पहला श्लोक समझा था, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। इसमें जो बात आई हुई है कि मूल जो है, बीज ऊपर की ओर है और इस वृक्ष का विस्तार अधः शाखम नीचे की ओर होता है। तो इसका मतलब परमपिता शिव जो है वो साकार सृष्टि के विस्तार के निमित्त कैसे बनेंगे, क्योंकि वो तो परम धाम के निवासी है। तो वो परमपिता शिव इस साकार सृष्टि पर जो साकार तन का आधार लेते हैं अर्थात शंकर का, तो उनके द्वारा वास्तव में वही शंकर ही मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है, जिनके द्वारा इस सृष्टि रूपी वृक्ष का विस्तार होता है। तो यहाँ ये तीन गुण किस तरह से उस बीज में समाये हैं और परम पिता शिव त्रिगुणातीत है, इस बात को हम पहले समझते हैं। उसके बाद आगे एक व्यापी स्वरूप से इसका क्या संबंध है वो क्लियर होगा। तो ये जो संसार है वो त्रिगुणमयी है, अर्थात मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज है वो भी इन तीन गुणों में आने वाला होगा। तो इसके लिए ही 7वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 12 है, ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च ये पत्त एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। अर्थात इस श्लोक का भाव यह है कि तीनों गुणों की उत्पत्ति मुझसे शिव प्लस शंकर से ही हुई है, किंतु मैं शिव उनमें नहीं हूं, परंतु वे मुझ में अर्थात शिव प्लस शंकर में है। यहाँ इस बात को समझना होगा, परमपिता शिव वो तो त्रिगुणातीत है,
क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र से न्यारे है। लेकिन शंकर जो है वो भी इस सृष्टि के विस्तार के निमित्त कब बनते हैं? जब परमपिता शिव उस उस साकार तन का आधार लेते हैं, अर्थात शंकर का। तो यहाँ इस बात को ही ये स्पष्ट किया है कि तीनों गुणों की उत्पत्ति मुझ शिव प्लस शंकर से हुई है, किंतु मैं शिव उनमें नहीं हूं। अब यहाँ पर इस बात को स्पष्ट रूप से समझना है। मुझसे, मुझ में एवं मैं शब्द किस भाव से कहा गया है? मुझसे अर्थात मेरे द्वारा, मुझ में अर्थात मेरे में, अर्थात मेरे अंदर समाये हुए इस भाव से, और मैं अर्थात मैं शिव उनमें नहीं हूं, अर्थात परम पिता शिव उनमें व्यापक नहीं है। अब इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। निराकार शिव परम पिता और साकार स्वरूप योगीराज शंकर की एक व्यापी रूप प्रवृत्ति में दो शक्तियां हैं। मुझसे प्रकृति की उत्पत्ति और मुझ में प्रकृति का होना, अर्थात मुझसे अर्थात मेरे द्वारा ही इस प्रकृति की उत्पत्ति। जो प्रकृति में तीन गुण समाये हुए हैं, तो इस प्रकृति की उत्पत्ति अर्थात शुरुआत होती है। जहां हम टॉपिक ये समझ रहे थे, इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का विस्तार। मनुष्य सृष्टि बीज के द्वारा ही फिर विस्तार को पाती है। तो मुझ से प्रकृति की उत्पत्ति और मुझ में प्रकृति का होना, अर्थात वो प्रकृति मेरे में समाई हुई होना, इस भाव से यहाँ बताया मुझ में प्रकृति का होना। तो ये दोनों ही शक्तियां साकार मूर्ति रूप शंकर में निराकार की प्रवृत्ति के लिए लागू होती है। वही परमपिता शिव के अस्तित्व को निर्गुण बताने हेतु मैं उनमें नहीं हूं, इस प्रकार से स्पष्ट भी किया गया है। तो यहाँ इस बात को समझना होगा हमें। परमपिता शिव वो तो तीन गुणों से परे है, अर्थात जब परमपिता शिव परमधाम वासी है और मूल रूप में भी, जैसे कि गीता के भगवान के टॉपिक में हमने इस बात को समझा है कि परमपिता शिव अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता है, तो उन पर तो कोई लेप छेप नहीं चढ़ता। इस अनुसार वो इन गुणों से न्यारे है। लेकिन वो जब इस साकार सृष्टि पर आते हैं, तो शंकर के द्वारा कार्य करते हैं, वो सगुण भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। तो उस साकार के द्वारा कार्य करने पर भी वो तो अकर्ता ही रहते हैं। अकर्ता के लिए भी हमने गीता के काफी सारे श्लोकों का उल्लेख भी समझा था। तो इस अनुसार परमपिता शिव जिस शंकर के द्वारा कार्य करते हैं वो त्रिगुणातीत है, लेकिन वो जो साकार और निराकार की प्रवृत्ति है उनके द्वारा इस सृष्टि रूपी वृक्ष की शुरुआत होती है। अर्थात शंकर भी तब निमित्त बनते हैं जब शिव उनका आधार लेते हैं। लेकिन शिव साकार के द्वारा कार्य करने पर भी वो निराले रहते हैं, लेकिन इस सृष्टि का परिवर्तन और सृष्टि की शुरुआत करवाते हैं। तो यहाँ इस बात को स्पष्ट किया है कि परमपिता शिव के अस्तित्व को निर्गुण बताने हेतु मैं उनमें नहीं हूं, इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है। अभी आगे इसी बात को समझते हैं कि परमपिता शिव तीन गुणों से निराले तो है, लेकिन शंकर की प्रवृत्ति का आधार लेकर के वो फिर
किस तरह से कार्य करते हैं, इस सृष्टि का विस्तार होता है। तो इस बात को ही, वैसे ये समझने में थोड़ा सा कठिन है, लेकिन परम पिता शिव जिस साकार द्वारा कार्य करता है, उन्हें जानना, यही वास्तव में असली ज्ञान है। ज्ञान अर्थात ही आत्मा को जानना अपनी, और परम पिता शिव को जानना। परम पिता शिव वो तो निराकार है, लेकिन उन्हें जानेंगे कैसे? तो वो परम पिता शिव इस सृष्टि पर जगत विपरिवर्तते, अर्थात इस सृष्टि के परिवर्तन के लिए जब आते हैं, तो हम इस बात को अभी तक समझ चुके हैं। प्रकृति का आधार लेकर, साकार तन का आधार लेकर, ऐसे मुकर्रर तनधारी के द्वारा, अर्थात शंकर इस प्रैक्टिकल स्वरूप के द्वारा वो प्रत्यक्ष होते हैं। तो वो परम पिता शिव को किसी एक साकार स्वरूप के द्वारा जानना, ये केवल ज्ञान नहीं, बल्कि विशेष ज्ञान अर्थात विज्ञान है। तो परम पिता शिव को साकार स्वरूप के द्वारा जानना ये विशेष ज्ञान क्यों है? क्योंकि इसके लिए उनसे विशेष रूप से युक्त होना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है। क्यों? इस बात को गीता के भगवान के टॉपिक में हमने समझा है। भगवत गीता में मानवीय जीवन के परिवर्तन के लिए ही गीता के हर अध्याय का नाम योग शब्द से जुड़ा है, अर्थात हर बात का ज्ञान लेकर के परम पिता से जुड़ना, तभी मनुष्य जीवन का परिवर्तन निहित है। इसके अनुसार ये जो बातें हैं, परम पिता शिव जिस साकार माध्यम के द्वारा कार्य करते हैं, शंकर के द्वारा एक व्यापी स्वरूप गीता के भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, तो वो स्वरूप जो है उनके द्वारा कार्य करने पर भी परम पिता शिव तो त्रिगुणातीत है, और फिर भी शंकर के माध्यम द्वारा वो इस सृष्टि की शुरुआत या विस्तार करने के निमित्त बनते। तो इस बात को जानना गहराई से, यही विशेष ज्ञान है कि वो किस तरह साकार स्वरूप द्वारा कार्य करते हैं। तो ये ज्ञान भी है और विशेष ज्ञान है। जान करके फिर उनसे विशेष रूप से योग युक्त होना, जुड़ना, ये विज्ञान हो गया। अब पंडितों के दृष्टिकोण से भी ज्ञान और योग भिन्न नहीं होते हैं। तो इसी के आधार से विशेष ज्ञान के साथ विशेष योग जुड़ा हुआ है, अर्थात ज्ञान और योग अलग नहीं है। जब हम जानेंगे, समझेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे कि परमपिता का साकार स्वरूप कौन है, तो जानने के बाद ही उनसे जुड़ जाएंगे, योग युक्त हो पाएंगे। तो इसीलिए ज्ञान और योग दोनों भिन्न नहीं है। तो ज्ञान के साथ, विशेष ज्ञान के साथ विशेष योग शब्द जुड़ा हुआ है। और इसीलिए जिस 7वें अध्याय में ये बात आई है, ये चैव सात्विका भावा, तो उस 7वें अध्याय का नाम भी ज्ञान विज्ञान योग रखा हुआ है, अर्थात परमपिता शिव को विशेष रूप से जानकर उनसे विशेष रूप से योग युक्त होना, अर्थात ज्ञान विज्ञान योग। अब इस बात से ये बात तो स्पष्ट हो गई कि किस तरह से एक व्यापी स्वरूप के द्वारा वो जो स्वरूप है, उनसे ये त्रिगुणमयी सृष्टि का निर्माण होने पर भी परम पिता शिव
जो बताया मैं उनमें नहीं हूँ, अर्थात वो सर्वव्यापी नहीं है, इस सृष्टि रूपी वृक्ष के हर पत्ते में समाये हुए नहीं है। अब इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि साकार शंकर में निराकार शिव ज्योति बिंदु की प्रवृत्ति ही वास्तव में इस संसार रूपी वृक्ष का बीज स्वरूप मूल कारण है। अर्थात ही अभी तक जो बात हमने समझी उसका निष्कर्ष यह है कि साकार शंकर प्लस निराकार ज्योति बिंदु शिव, इन दोनों की प्रवृत्ति ही इस संसार रूपी वृक्ष के विस्तार का मूल कारण है। शंकर, आदम, आदिदेव ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज तो है, लेकिन कब बीज बनते हैं? जब परमपिता शिव उनके द्वारा कार्य करते हैं। आगे इसी बात को और अच्छी तरह से समझते हैं कि किस तरह से परमपिता शिव उस साकार स्वरूप के द्वारा कार्य करते हैं। अब ये संसार रूपी वृक्ष की शुरुआत इस साकार प्लस निराकार के मेल प्रवृत्ति से होती है। इसी के लिए ही अर्थात इस संसार की शुरुआत होती है, इसी के लिए गीता में और एक शब्द आया हुआ है इस संसार की शुरुआत करने के लिए। वो श्लोक हम इसके पहले भी देख चुके हैं, जिसके लिए उल्लेख है अव्यक्त मूर्ति नाका। तो गीता में इसके लिए शब्द आया हुआ है अव्यक्त मूर्ति ना। मूर्ति अर्थात साकार स्वरूप, मूर्त अर्थात मूर्ति साकार स्वरूप के लिए, और उसके पहले शब्द जुड़ा हुआ है अव्यक्त, अर्थात जो साकार स्वरूप है वो पुरुषार्थ की निरंतर आत्मिक स्टेज रूप संपन्नता प्राप्त कर परम पिता समान सगुण रूप में अर्थात व्यक्त में रहते भी अव्यक्त रूप में प्रत्यक्ष होता है। जो भगवत गीता में उल्लेख आया हुआ है, पहले तो इस श्लोक को समझते हैं तो इस टॉपिक को समझना और आसान हो जाएगा। 9वें अध्याय का 4था श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4, इस श्लोक में यह शब्द आया हुआ है मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्व अवस्थितः। तो इसमें उल्लेख आया हुआ है कि इस अव्यक्त मूर्ति द्वारा संसार, समस्त संसार विस्तार को प्राप्त हुआ है, जिनका अंश इस अव्यक्त मूर्ति में तो है, किंतु अव्यक्त मूर्ति में प्रवेश परमपिता शिव अमृत का वास समस्त वृक्ष में नहीं है। जहां हम इसके पहले जो टॉपिक समझ रहे थे उसका इस तरह से कनेक्शन है, ये चैव सात्विका भावा अर्थात ये 3 गुण जो है वो उस बीज में समाये हुए हैं। जो ये संसार त्रिगुणमयी है, तो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज में वो तीनों गुण समाये हुए हैं। लेकिन वो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज शंकर कब बनते हैं? जब शिव उनमें प्रवेश होते हैं, तो शिव प्लस शंकर की प्रवृत्ति ही इस संसार को विस्तार करने के निमित्त बनती है। ऐसे होने के बावजूद भी परमपिता शिव त्रिगुणमयी है, त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से परे है। सत्वष्टम इन तीनों गुणों से हमेशा ही परे रहते हैं।
तो इस सृष्टि रूपी वृक्ष की शुरुआत जिस बीज से होती है उसके लिए ही गीता में शब्द आया हुआ है अव्यक्त मूर्ति नाम। अर्थात तो साकार मूर्ति तो है, ये संसार साकार है, तो इस संसार का विस्तार करने वाला जो व्यक्तित्व है वो साकार तो है, लेकिन बीज सूक्ष्म होता है। ठीक इसी तरह से वो साकार होते हुए भी ऐसी सूक्ष्म स्टेज धारण करता है जिसके लिए शब्द आया हुआ है अव्यक्त। साकार होते हुए भी निराकारी आत्मिक बीजरूप स्टेज ऐसी संपन्नता में प्राप्त कर लेता है कि वो अव्यक्त होते हुए साकार होते हुए भी संसार के सामने अव्यक्त रूप में प्रत्यक्ष होता है। और ये जो शंकर का पवित्र और निष्काम स्वरूप है, इसके द्वारा ही परम पिता निर्गुण है, तो वो साकार स्वरूप के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। और इस अव्यक्त मूर्ति की यही विशेषता है कि इनके द्वारा समस्त संसार विस्तार को पाता है। परम पिता शिव की याद के द्वारा शंकर ऐसी अव्यक्त स्टेज बना लेते हैं संपन्न कि वो साकार होते हुए भी अव्यक्त बन जाते हैं, जो बिल्कुल उनको इंद्रियों का भान नहीं होता। और उनके द्वारा उस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ये संसार विस्तार को पाता है। लेकिन परम पिता शिव का इस समस्त वृक्ष में फिर भी वास नहीं होता है। आगे इसी के लिए भगवत गीता में और भी श्लोक आए हुए हैं, किस तरह से परम पिता शिव इस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा इस संसार का विस्तार होता है और वो फिर भी निराले रहते हैं, और किस तरह से ये शंकर इस सृष्टि रूपी वृक्ष में विस्तार के भी निमित्त बनते हैं। आगे है यहाँ और एक बात स्पष्ट होती है, परम पिता का परा और अपरा प्रकृति का भेद भी स्पष्ट हो जाता है। जहाँ 7वें अध्याय में ही इस बात का उल्लेख किया हुआ है कि ये जो परम पिता शिव का साकार स्वरूप है वो किस तरह से परा और अपरा प्रकृति के रूप में उल्लेखित किया हुआ है। तो यहाँ अपरा प्रकृति अर्थात क्या और परा प्रकृति अर्थात क्या, उसे समझते हैं। परम पिता का एक व्यापी साकार मनुष्य रूप हीरो पार्टधारी परमात्मा की अपरा अर्थात भौतिक रूप से जानने पहचानने वाली निम्न स्तर की पंच तत्वों से बनी शारीरिक जड़ प्रकृति है। यहाँ दो बातें हैं, एक तो परमपिता शिव जिस साकार तन का आधार लेते हैं, जिसे हमने समझा अव्यक्त मूर्ति में वो मूर्त है, साकार है। तो शंकर का जो व्यक्तित्व है, जिनका शरीर निमित्त बनता है, तो वो हीरो पार्टधारी परम पिता शिव की अपरा प्रकृति है। अपरा अर्थात भौतिक रूप से जानने पहचानने वाली निम्न स्तर की, क्योंकि 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, तो वो पंच तत्वों से बनी हुई शारीरिक जड़ प्रकृति अर्थात अपरा प्रकृति। और यही साकार स्वरूप अर्थात शंकर जब अपने अज्ञान को नष्ट करके निर्गुण परम पिता शिव को साकार रूप में प्रत्यक्ष करने वाला बन जाता है, तो वह अव्यक्त मूर्ति रूप परम पिता की परा प्रकृति कहलाता है। अर्थात
अव्यक्त मूर्ति में जैसे हमने समझा कि वो शंकर ही ऐसी निराकारी स्टेज बना लेते हैं, आत्मिक स्टेज, बीजरूप स्टेज बनाकर अपनी आत्मा को संपन्न बना लेते हैं। तो वो आत्मा को जब संपन्न बना लेते हैं तो वो अव्यक्त मूर्ति में फिर वो परम पिता की परा प्रकृति कहलाता है। और ये जो परा प्रकृति बन जाती है अर्थात अव्यक्त मूर्ति, ऐसी संपन्न स्टेज वो शंकर धारण कर लेते हैं, तो उनके द्वारा ही फिर इस संसार का विस्तार होना, शुरुआत होना, उत्पत्ति होना शुरू होता है। इसी के लिए ही भगवत गीता में इस बात का उल्लेख आया हुआ है, 7वें अध्याय के ही 6वें श्लोक में। ये जो एक व्यक्तित्व है, जो परम ब्रह्म है, वही अव्यक्त मूर्ति है और वही परम पिता की अपरा प्रकृति, परा प्रकृति बन जाती है। तो वो संपन्न स्टेज जो है अव्यक्त मूर्ति की, वो संपन्न स्टेज के द्वारा ही सारे कार्य होते हैं, इस संसार का विनाश और फिर इसी के द्वारा नए संसार की शुरुआत हुई, जिसके लिए 7वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 6 है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। तो इस प्रकार ये जो दो प्रकार की प्रकृति है, उसी से समस्त संसार का, इस जगत का उत्पत्ति और विनाश करता भी हूँ। अर्थात इसके द्वारा ही फिर प्रभवः प्रलय अर्थात विनाश भी और उत्पत्ति की शुरुआत होती है। और इसी बात का उल्लेख ये जो अव्यक्त मूर्ति है, जो परम ब्रह्म है, जो परा प्रकृति है, इसी से ही किस तरह से इस संसार का विस्तार या शुरुआत होती है, उसके बारे में 14वें अध्याय के 3 श्लोक में, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 3, इसमें उल्लेख आया हुआ है इस परा प्रकृति के बारे में ही। अध्याय 14 का श्लोक नंबर 3 है, मम योनिर महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। तो इसमें उल्लेख आया है कि परम पिता शिव की योनि रूपी माता परम ब्रह्म है, जिसके लिए भक्ति मार्ग में कहा जाता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। वो माता भी है, पिता भी है। तो वो परम ब्रह्म, यहाँ श्लोक में उल्लेख आया है मम योनि महत् ब्रह्म। महत् अर्थात वो बड़े ते बड़ा परम ब्रह्म है, बड़ी ते बड़ी वो माता है, जिसमें परम पिता ज्ञान का बीज बोते हैं और फिर समस्त जड़ चैतन्य संसार को उत्पन्न करते हैं। तो इस परम पिता के एक व्यापी स्वरूप शंकर के बारे में हम आज के क्लास में इस तरह से समझे हैं। सबसे पहली बात, इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का विस्तार। परम पिता शिव परम धाम में बैठकर इस सृष्टि रूपी वृक्ष का विस्तार नहीं करते, बल्कि जब वो इस साकार सृष्टि पे आते हैं तभी विस्तार हो सकता है। लेकिन परम पिता शिव इस सृष्टि पर अगर विस्तार करते हैं, वो निराकार है और ये सृष्टि तो त्रिगुणमयी है, सतरजतम 3 गुणों में आने वाली है। तो इस संसार का विस्तार कैसे होगा? तो परम पिता शिव उस साकार माध्यम का आधार लेते हैं, जो उनका एक व्यापी स्वरूप
है अर्थात शंकर। तो वो शंकर जो है वो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज तो है, लेकिन वो बीज कैसे बनते हैं? जब परमपिता शिव उनका आधार लेते हैं। अब यहाँ बात चल रही थी, जो श्लोक में उल्लेख आया है 7वें अध्याय के, कि ये जो तीनों भाव है, सात्विक, राजसी और तामसी, ये तीनों भाव मेरे से ही है, मेरे से ही है, लेकिन मैं शिव उनमें व्यापी नहीं हूं। अर्थात ये तीनों भावों की शुरुआत कैसे होती है, अर्थात ये सृष्टि की शुरुआत कैसे होती है? तो परम पिता शिव जिस साकार माध्यम शंकर का आधार लेते हैं, तो शिव प्लस शंकर, इनके द्वारा इस साकार सृष्टि की शुरुआत होती है। ऐसे शुरुआत होने पर भी परम पिता शिव उनमें व्यापी नहीं है, सिर्फ शंकर के माध्यम के द्वारा शिव उनका आधार लेकर इस सृष्टि की शुरुआत के निमित्त बनते हैं। तो इस बात को समझना जरूरी है कि इस सृष्टि की शुरुआत करने के बावजूद भी शिव सर्वव्यापी नहीं है। इसी बात को समझना ही विशेष ज्ञान है। इसीलिए 7वें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग रखा हुआ है। तो इस बात को समझने से ही विशेष रूप से भगवान से युक्त हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, कि वो सर्वव्यापी नहीं है। इस सृष्टि का विस्तार के निमित्त बनने पर भी परम पिता शिव एक व्यापी ही है। तो वो एक व्यापी स्वरूप अर्थात मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज, उस बीज के द्वारा शिव प्लस शंकर, इनकी प्रवृत्ति जो है मिलाप, इसके द्वारा ही इस संसार की शुरुआत होती है। और इसी बात को स्पष्ट करने के लिए गीता में शब्द आया है अव्यक्त मूर्तिना। संसार साकार है तो उसका बीज अर्थात मनुष्य सृष्टि का पिता वो साकार तो है, मूर्ति है, लेकिन अव्यक्त है। अर्थात साकार होते हुए भी वो अपने पुरुषार्थ के द्वारा ऐसी निराकारी संपन्न स्टेज, बीज रूप स्टेज, आत्मिक स्टेज धारण करते हैं कि व्यक्त में रहते हुए भी वो अव्यक्त रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। तो वो अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ही ये समस्त संसार विस्तार को पाता है। इसमें एक बात और हमने स्पष्ट समझी कि वो जो साकार है वो वास्तव में है अपरा प्रकृति, लेकिन ऐसे होने पर भी निम्न स्तर की पंच तत्वों की, जो उनका शरीर बना हुआ है 5 तत्वों का, तो वो अपरा प्रकृति है। लेकिन वो शंकर अपने पुरुषार्थ के बल पर अपने पूरे अज्ञान को नष्ट करके ऐसी पवित्रता को धारण करते हैं जिसके द्वारा परमपिता शिव को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। और वो जो परा प्रकृति अर्थात अव्यक्त मूर्ति है, उसी के द्वारा इस सृष्टि का विनाश भी और उसी मूर्ति के द्वारा इस संसार की, नए संसार की उत्पत्ति भी होती है। इसी बात को गीता में स्पष्ट किया है, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिम गर्भम दधाम्यहम्। तो इस बात को यहाँ स्पष्ट किया है कि परम पिता शिव उस साकार अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ज्ञान का बीज बोते हैं और फिर ये समस्त जड़ चेतन संसार को उत्पन्न करते हैं। तो किस तरह से ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज, उनके द्वारा ये संसार की उत्पत्ति होती है और ऐसे होने पर भी परमपिता उनमें व्यापी नहीं है, इस बात को हमने स्पष्ट समझा है।
अभी इन्हीं बातों को हम मुरलियों में आए हुए पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। आगे है वीसीडी पॉइंट्स। सबसे पहले है वीसीडी नंबर 3297 3297। 50 मिनट 50 मिनट्स के बाद से दिया हुआ पॉइंट है, त्रिगुणमयी संसार रूपी वृक्ष का बीज तीनों गुणों में आने वाला होगा। आत्मा सूक्ष्म, तो आत्मा का बाप भी बहुत सूक्ष्म। तो बताया कि वो सूक्ष्म ज्योति बिंदु, उसका नाम ही वास्तव में शिव है, आत्मा का। वो कभी शरीर उसका होता ही नहीं। तो जब शरीर नहीं होता, इस सृष्टि पर आएगा तो कोई शरीरधारी में ही आएगा ना। तो वो है मनुष्य सृष्टि का बाप, राम, आदम। है? हाँ, जो उस समय नहीं कहा जाएगा कि जब मनुष्य सृष्टि का बाप कहा जाता है आदम है, एडम, तो उसको आदिदेव कहेंगे? उस समय आदिदेव नहीं कहेंगे, महादेव कहेंगे उस समय। महादेव, हाँ, वो पुरुषार्थ करके महादेव बन जाता है। तो महादेव बनता है तो बाबा कहते हैं वो महादेव पहले तो जब पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ था, अधूरा था, तो क्या था? महादेव था कि महाराक्षस था? क्या था? बड़े से बड़ा राक्षस बन गया ना। क्यों? क्यों? तो बता दिया, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ये जो दुनिया है, चाहे स्वर्ग की दुनिया चाहे नरक की दुनिया, इसी दुनिया में, इसी भारत में स्वर्ग होता है, इसी भारत में सबसे बड़ा नरक भी होता है, दुख। तो देखो, ये दुनिया जो है 3 गुणों वाली है। क्या? सत, रज, तम। वो तीनों गुण जो हैं वो आदम में समाये हुए होंगे या कोई और मनुष्य में समाये हुए होंगे, बीज रूप में। चार्ट सूक्ष्म बीज होता है ना। हाँ, तो उस आदम में, एडम में ये तीनों गुण समाये हुए रहते हैं। अगला पॉइंट है ज्ञान सूर्य परमपिता शिव त्रिगुणातीत है। वीसीडी नंबर 2499। वीसीडी नंबर 2499। 20 मिनट 20 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ज्ञान सूर्य तो जो शिव है वो 3 गुणों से परे है, त्रिगुणातीत है, उसमें 3 गुणों का असर होता ही नहीं। और वो कहां से आता है? जिस परम नाम परम ब्रह्म की बात की इस सृष्टि में, तो वहां तक पहुंचने के लिए वो त्रिगुणातीत है, यह 3 गुणों से भरपूर है? जिस रथ में, मुकर्रर रथ में रहता हूँ, जहां से आता हूँ, वो 3 गुणों वाला है या 3 गुणों से परे है? परे है 3 गुणों से। उसमें तमोगुण नहीं आता, रजोगुण नहीं आता। मनुष्य सृष्टि के बाप है, 3 गुणों वाला है। वो 3 गुणों से अतीत कभी नहीं होता। कम से कम सत्व गुण तो रहेगा तब जब इस सृष्टि का पूरा विनाश होगा, तो सात्विक। अगला पॉइंट है
जो हमने पॉइंट समझा था कि इस साकार और निराकार के स्वरूप को जानना ही ज्ञान और विज्ञान है। तो ज्ञान और विज्ञान अर्थात क्या? वार्तालाप नंबर 1529, डिस्कशन नंबर 1529, 30 मिनट 30 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। भगवद गीता में हाँ ज्ञान विज्ञान योग बोलते हैं ना वो। हाँ ये विज्ञान बोले तो बाहर का विज्ञान है का एडवांस? नहीं, ज्ञान और वि माने विशेष ज्ञान। ज्ञान तो है पहचान मात्र, समझ लिया, समझ को ज्ञान कहा जाता है। लेकिन प्रैक्टिक जीवन कल जीवन में नहीं आया है। ज्ञान समझ लिया कि आत्मा ज्योति बिंदु, परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु, और वो इस सृष्टि पर साकार तन में आता है, ये समझ लिया। साकार में निराकार भगवान का प्रैक्टिकल रूप है, लेकिन उसको याद करने की प्रैक्टिस ही नहीं की, तो विज्ञान है, विशेष ज्ञान कहे नहीं है। इसलिए लौकिक दुनिया में भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में विशेष किसको मानते हैं? प्रैक्टिकल में फेल तो फेल, थ्योरी में भले कितने भी नंबर आ जाएं। अगला पॉइंट है अव्यक्त मूर्ति से समस्त संसार विस्तार को पाता है। वीसीडी नंबर 2313, वीसीडी नंबर 2313, 1 घंटा 27 मिनट 1 आवर 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। सृष्टि की सारी आत्माएं खिंच करके बिंदु बिंदु आत्माएं उस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा, कैसी मूर्ति? अव्यक्त मूर्ति। अव्यक्त माने जो आंखों से दिखाई नहीं देती, और मूर्ति भी है, मूर्तमान भी है, आंखों से दिखाई भी देती है। ये क्या बात हुई? ऐसी अव्यक्त मूर्ति है जो आंखों से दिखाई भी नहीं देती, और मूर्तिमान भी है, दिखाई भी देती है, माने व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। कौन? शंकर। शंकर की जो कर्मेंद्रियां दिखाई देती है। हाँ, पुरुषार्थ करके जब वो आत्मा जो याद के पुरुषार्थ में बैठा हुआ शंकर है, वो पुरुषार्थ संपन्न करके जब शिव समान स्टेज को धारण कर लेता है, जो शिव बाप का विरुद्ध है कि मैं तुम बच्चों को नंबर बार आप समान बना कर ले जाऊंगा, तो अव्वल नंबर कोई 100% शिव बाप समान बनता होगा ना? कौन बनता होगा? है वही मनुष्य सृष्टि का भी, जिसे शंकर कहा जाता है, जिसको कौन से पुरुषार्थ में दिखाते हैं? चित्र जो चरित्र की यादगार हैं, वो याद का चरित्र दिखाते हैं। मोस्टली याद चित्र याद के रूप में बैठे हुए हैं या दूसरे रूप में बैठे हैं? याद के रूप में।
तो याद का ऐसा गहरा पुरुषार्थ करती है कि अव्वल नंबर शिव समान स्टेज को प्राप्त करती है और उसका रूप शिवलिंग बनाया गया है। जो लिंग बड़ा रूप तो देखने में आता है, व्यक्त है, आंखों से देखने योग्य है, लेकिन उसमें नाक आंख कान हाथ पांव इंद्रियां देखने में नहीं आती, तो अव्यक्त है। अव्यक्त है माने अव्यक्त भी है और व्यक्त भी। इसलिए गीता में आया है अव्यक्त मूर्तिना। क्या ये सारा संसार उस अव्यक्त मूर्ति से ही जन्म लेता है और उसी में समा जाता है। अगला पॉइंट है बीज से वृक्ष का विस्तार होने पर भी शिव सर्वव्यापी नहीं है। वीसीडी नंबर 1432, वीसीडी नंबर 1432, 54 मिनट 54 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। परमपिता परमात्मा शिव तो कभी न दुर्गति को पाता है न सदगति को पाता है। फिर इस दुनिया में कौन है जो सबसे जास्ती दुर्गति को पाता है और सबसे जास्ती सदगति को भी पाता है? वो कौन है? जरूर कहेंगे प्रजापिता। एक बीज छोटा सा, सारे वृक्ष का बीज, वो वृक्ष का बीज है छोटा सा, लेकिन उसका अंश सारे वृक्ष में समा जाता है। ये बीज में ही रहता है? सारे वृक्ष में समा जाता है। इसलिए उस भक्ति मार्ग की गीता में लिख दिया है ना अहम तेषु ते मैं उनमें नहीं हूं लेकिन वे मेरे में हैं। अब देखो भक्ति मार्ग की गीता में भी कितनी सच्ची बात लिखी है। क्या कि मैं उनमें नहीं हूं, किनमें? पत्तों में, टहनियों में, फूलों में, फलों में बीज है क्या? बीज नहीं है, परंतु वो सब मुझ बीज में समाये हुए। तो परमात्मा कब दुर्गति को नहीं पाता है। ये सभी विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। क्या कि मनुष्य सृष्टि का बीज जो है वो सारे मनुष्य सृष्टि वृक्ष में व्यापक होता है, यह परमपिता परमात्मा शिव व्यापक होता है। कौन व्यापक होता है? अरे जो प्रजापिता वाली आयत, अगर नीम का बीज है तो नीम के बीज में जो कड़ुआहट है वो सारे वृक्ष में वो कड़ुआहट फैलेगी या नहीं फैलेगी? तो नीम का बीज सर्वव्यापी है वृक्ष में, या कि परमपिता परमात्मा शिव वो सर्वव्यापी है? जो कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं और उसका समाधान किसी को मिल ही नहीं रहा। क्या समाधान? कि संसार में जो बात देखने में आती है, सुनने में आती है, वो शूटिंग पीरियड में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? है? होनी चाहिए। अगला पॉइंट है परम पिता शिव परम ब्रह्म रूपी माता में ज्ञान का बीज डालते हैं। वीसीडी नंबर 1565, वीसीडी नंबर 1565, 12 मिनट 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट।
ये माता पिता भी हैं दूर देश के रहने वाले। कैसे? हाँ, पिता तो चलो है आत्माओं का दूर देश का रहने वाला, माता कैसे है दूर देश की रहने वाली? है इस सृष्टि में आत्माएं पार्ट बजाने के लिए आती हैं, तो कहां से आती हैं? परमधाम से आती हैं। ये तो बेहद की बात है। और हद में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो कहां से जन्म लेते हैं? हैं? माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। इसी बात को पुराने शास्त्रकारों ने भी बोला है, मध्योनि परम ब्रह्म। जहां से जन्म लिया जाता है उसे माता कहा जाता है। वो ब्रह्मलोक है जहां से आत्माएं जन्म लेती हैं। मत माने मेरी, मैं उस माता में गर्भ डालता हूं, ज्ञान का बीज डालता हूं। मैं माने कौन? परमपिता परमात्मा शिव। किसमें बीज डालते हैं? परम धाम में बीज डालते हैं क्या? नहीं, वो तो एक जड़त्वमयी तत्व है। परंतु जब परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो जिस तन में ज्ञान का बीज डालते हैं वो तन ही परम ब्रह्म है, जो शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। किसको नमः? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म। महेश्वर, महाईश्वर, महान ते महान शासन करता, शासन करने वाली आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ जो महेश्वर कहा जाता है वो साक्षात नहीं है, वो शिव साकार नहीं है। साकार कौन है? गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। वो साकार है, गुरु परम ब्रह्म है। अर्थात और भी ब्रह्म है नंबरवार। कोई नीची कोटि के, कोई ये सबसे ऊंची कोटि का नाम दिया है परम ब्रह्म, परे ते परे। जो नीची कोटि के ब्रह्मा हैं उनसे परे है, तो वो कौन है? ब्रह्मा एक का नाम है या अनेकों के नाम है? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, माताएं अनेक होती हैं और बाप तो एक ही होता है। तो
तो वो परम ब्रह्म कौन है? शिव तो बाप है, बीज डालने वाला, ज्ञान का बीज डालता है, परंतु पहले पहले डालता किसमें है? प्रजापिता ब्रह्मा। वो पहला पहला प्रकृति का पुतला हो गया। जिस प्रकृति के पुतले में अवस्थम्य ऐसे बोला है, उसको आधीन करके मैं आता हूं। उस शरीर रूपी रथ को कैसे आता हूं? आधीन करके आता हूं। तो माता भी है और पिता भी है एक ही? एक है या दो है? पर्सनालिटी एक ही है। इस तरह से आज की गीता के टॉपिक संबंधित हमने पॉइंट समझे हैं। अभी क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए आज के क्लास में रिवीजन वाला टॉपिक नहीं लिया जाएगा। तो गीता के भगवान के टॉपिक में हमने सार में ये बात समझी है कि जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है, उन्हीं के द्वारा इस संसार का विस्तार होता है। लेकिन वो कैसे? तो शिव प्लस शंकर दोनों की साकार प्लस निराकार की प्रवृत्ति, और फिर शंकर जब ऐसी अव्यक्त स्टेज बना लेते हैं जो अव्यक्त मूर्ति के रूप में गीता में उल्लेख आया हुआ है, तो वो अव्यक्त मूर्ति उन्हीं के द्वारा सारा संसार विस्तार को पाता है। वो कैसे? तो इसके लिए हमने समझा गीता में जो उल्लेख आया है, मम योनि महद ब्रह्म, अर्थात परम पिता शिव उस परम ब्रह्म रूपी माता में ज्ञान का बीज डालते हैं, और फिर वो जो अव्यक्त मूर्ति है ऐसी संपन्न अवस्था में तब इस सृष्टि रूपी वृक्ष का विस्तार करने, शुरुआत करने के निमित्त बनती है। तो इस तरह से परम पिता शिव का जो साकार स्वरूप है, जो उन्हें सगुण साकार रूप में प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनता है, वो शंकर महादेव ही एक व्यापी स्वरूप भी है। तो आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।